हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 8 का 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज जो था रेशियो के ऊपर हम डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा परसेंटेज सम इंटरेस्टिंग वीडियो है ये वाला। तो परसेंटेज के ऊपर जनरली है जो हम डेली लाइफ हम यूज़ करते, कोई भी शॉपिंग मॉल वगैरह यहाँ जाएंगे तो ऐसा मतलब हर डेली लाइफ का जो पार्ट्स है ऐसा रिलेटेड ये वाला कोई एक्सरसाइज है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ द न्यू सैलरी इज़ 1,54,000 फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी। मतलब उसका सैलरी जितना भी था उससे 10% इंक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ होने के बाद जो सैलरी हुआ ये है 1,54,000। अब क्वेश्चन है उसका जो पहला वाला सैलरी कितना था, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी कितना था। तो ओरिजिनल सैलरी तो यहाँ दिया नहीं, या तो 10% इंक्रीज़ होने के बाद जो सैलरी है वही गिवन है। तो हमने क्या लिखा देखो, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। तो उसका ओरिजिनल सैलरी, सपोज उसका ओरिजिनल सैलरी एक्स है, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, उसका 10% इंक्रीमेंट हुआ। तो आफ्टर 10% इंक्रीजिंग ही सैलरी न्यू सैलरी विल बी, तो एक्स था पहले, इंक्रीज़ हुआ इसलिए प्लस कितना इंक्रीज़ हुआ उस एक्स का 10%। एक्स ऑफ का मतलब है इंटू 10%। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, एक्स तो एक्स, इस पार्ट को हम जैसे है वैसे ही रहने देंगे, हम इस पार्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्स इंटू और 10% मतलब परसेंटेज को उठाना है तो डिवाइडेड बाई 100 इज 10/100। x 0 कैंसिल, तो x इंटू 1 दैट इज़ x और नीचे है 10। अब इसको एलसीएम, इसके नीचे है 1, अब 10 और 1 का एलसीएम है, देखो 0 कैंसिल हुआ। अब x इंटू 1 दैट इज़ x, नीचे है 10। अब 10 और 1 का एलसीएम जो है वो है 10। अब 10 1 ज़ा 1, 10 के 1 से अगर 10 को डिवाइड करें तो 10 टाइम्स होगा, और 10 इंटू एक्स दैट इज़ 10x, और 10 से 10 को डिवाइड करो तो 1 दैट इज़ 1x, ठीक है। 1 इंटू एक्स 1, और 10 और 1 मिला के दैट इज़ 11x/10। ये क्या है, ये 10% इंक्रीज़ होने के बाद जो सैलरी है, और उस सैलरी तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि 1,54,000। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन पे दिया है कि उसका वैल्यू है 1,54,000 और हमें क्या मिला 11x/10। दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इम्प्लाइज दोगे तो देखो 11x इंटू 1, नीचे 1 होता है तो 11x, और 10 इंटू ये वाला ऐसे रहने दिया। अब 11 नीचे होगा डिवाइड, 11 इंटू था और x इक्वल टू क्या होगा 11 होगा, नीचे डिवाइड 11 से देखो इसको डिवाइड करते हैं 15 में 11, 11 1 ज़ा 11, यहाँ 4 है, 4 अगर इसके आगे पुट करते 44, 11 4 ज़ा 44। अब 30 है 30, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते दैट इज़ 1,40,000। तो ये क्या था, हिज ओरिजिनल सैलरी वाज 1,40,000। ये था आंसर 1,40,000, ये था उसका ओरिजिनल सैलरी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या लिखा है। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। मतलब संडे को 845 पीपल जू में विज़िट करने गए थे, देखने गए थे। ऑन मंडे देखो उसका वैल्यू डिक्रीज़ होके 169 है। मंडे को ज़्यादा है, मतलब लोग बहुत फ्री होते हैं ना, मंडे को घूमने जाते हैं ऐसा, इसलिए मंडे को संडे को बहुत ज़्यादा है, मंडे को थोड़ा कम, थोड़ा मतलब बहुत ही कम है। अब क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ परसेंटेज डिक्रीजेस, कितने परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ पीपल विजिटेड इन द जोन मंडे। मंडे को कितने परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ कंपेयर टू द संडे। तो देखो क्या लिखा, ऑन संडे नंबर ऑफ़ पीपल विजिटेड द जो 845। ऑन मंडे कितने पीपल विजिट किया 169। तो डिक्रीजिंग पीपल, नंबर ऑफ पीपल माइनस करते, माइनस करने के बाद क्या मिला 676 पीपल डिक्रीज, मतलब वो मंडे को नहीं गए, इतने पीपल वो संडे को गए, और मंडे को इतने पीपल कम गए थे, ठीक है। अब हमें निकालना है कितने परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग हुआ। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग, तो जो डिक्रीज़ हुआ 676, कहाँ से डिक्रीज़ हुआ इस 845 से, तो इसलिए नीचे 845 इंटू 100। इसको कैसे काटते देखो, ये डिवाइडिंग बाई 13 से डिवाइड होता है 13 5 ज़ा
65, 2 है 26, 2 रिमेनिंग है ना, 2 यहाँ पुट के 26, 13 टू ज़ा 26। अब इसको 13 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 65, फिर से 13 5 ज़ा 65 और 13 4 ज़ा है 52। अब यहाँ 5, इस 5 से इस 100 को काटो 20, अब 20 इंटू 4 मिला के दैट इज़ 80। तो कितने परसेंटेज ऑफ पीपल है, 80% ऑफ पीपल जो मंडे को ज़ू में विज़िट करने नहीं गए थे। ठीक है, अब जाके क्वेश्चन नंबर 3 है, ए शॉपकीपर बाई आर्टिकल 80 आर्टिकल फॉर 2400, मतलब 80 आर्टिकल 2400 से ख़रीदा। अब क्वेश्चन है सेल दैम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, उसमें 16% अगर प्रॉफिट हुआ तो अगर होना है तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, हर एक को कितना रुपये बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि ख़रीदा 80 आर्टिकल इतने रुपये पे। ठीक है, अब इसमें अगर 16% प्रॉफिट होना है तो हर एक को कितना रुपये बेचना पड़ेगा। तो पहले हमें एक का ख़रीदा कौन सा रेट पे वो दिखाना होगा, जैसे कि CP मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल है, ये क्वेश्चन पे जो गिवन है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल हमें 80 से डिवाइड किया, पहले 0 काट दिया, अब 8 3 है 24 और एक 0 रिमेनिंग था, यहाँ पुट कर देते, दैट इज़ 30। तो एक का आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 30। ठीक है, अब क्वेश्चन है अगर 16% प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हमें बनाना है तो हर एक को कितना रुपये बेचना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल है, आफ्टर 16% प्रॉफिट द SP इज़, तो 30 था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हुआ इसलिए यहाँ प्लस, अगर यहाँ लॉस होता तो हमने इसे यहाँ माइनस यूज़ करते। तो प्रॉफिट हुआ प्लस कितना प्रॉफिट, उस 30 का 16%। देखो हलो है, CP का जो प्रॉफिट होता है वो CP के ऊपर ही प्रॉफिट होगा, तो CP था 30 और 30 का 16% प्रॉफिट इसलिए प्लस। तो इसको पहले जो नंबर है वो उसका हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 30 और 16%, 16 ऊपर और नीचे परसेंटेज के लिए नीचे 100। तो 1 0 कैंसिल कर दिया। अब 2 से काट दो, 2 8 ज़ा और 2 5 ज़ा, 8 इंटू 3 है 24, नीचे ऊपर और नीचे है 5, इसको डिवाइड करोगे तो 4.8 मिलेगा। जैसे कि 24 को अगर हम 5 से 5 4 ज़ा 24 है, इसमें पॉइंट पुट करो, 0 यूज कर सकते हो, 4 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40, देखो क्या मिला 4.8। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4.8 मिलेगा, तो इन दोनों को अगर प्लस करो तो 34.8, ये है हमारा जो आंसर है। मतलब SP सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज़ ₹34.80, ये हर एक आर्टिकल का प्राइस है क्वेश्चन पे जो दिया हुआ है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि देखो 4 नंबर है, ए कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, कोई भी एक आर्टिकल का कॉस्ट है 15,500 और 450 वर स्पेंड ऑन रीट्स रिपेयर, इसको रिपेयर भी किया, मतलब थोड़ा बहुत शायद प्रॉब्लम था इसमें, सेकेंड है ना इसलिए थोड़ा बहुत, तो इसमें 450 और भी लगा कि वो रिपेयरिंग के लिए, अब जाके उसको बेचना पड़ेगा। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर हम इसको 15% प्रॉफिट लेके इसको सेल करें तो क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस कितना है। तो टोटल कुल मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस कितना मिला इन दोनों को प्लस, तो द टोटल कॉस्ट प्राइस इज़, देखो ये था क्वेश्चन पे दिया था और ये इन दोनों को हमने प्लस किया तो क्या मिला रुपीज़, ये था टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट कितना परसेंटेज हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है हमें 15%। तो आफ्टर 15% प्रॉफिट द SP क्या होगा, जो मेन जो CP कॉस्ट प्राइस था इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा 15%, मतलब ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हुआ इसलिए हमने प्लस लिखा इस अमाउंट का 15%। जो पहला वाला सेम है, प्लस भी सेम है, ये वाला भी सेम, इंटू 15% को उठाना है तो 15/100। तो पहला 0 1 0 कैंसिल है, 5 से काटो 3, 5 से काटो इसको 2। अब देखो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 4785। अभी 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 1 है 1 यहाँ पुट करते तो 18, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 1 है 0.0 लगाओ 5। अब इन दोनों को प्लस करो तो ये मिला हमारा जो एक्चुअल वैल्यू जो 15% प्रॉफिट होने के बाद। क्वेश्चन है क्या, इसको अगर 15% प्रॉफिट
लेके सेल करे तो सेलिंग प्राइस क्या है, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ 18,342.5 मतलब 50। हाँ, तो ये था उसका सेलिंग प्राइस आफ्टर 15% प्रॉफिट होने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए VCR एंड TV वेयर बॉट टू 8,000 ईच, मतलब VCR और TV दो अलग अलग है, दोनों को ख़रीदा कि VCR भी 8,000 रुपीज़ और TV भी 8,000 रुपीज़ पे ख़रीदा। अब क्वेश्चन है कि द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR, मतलब उनका VCR में लॉस हुआ 4% और TV में प्रॉफिट हुआ 8% ऑन TV। अब फाइंड आउट गेन और लॉस होल परसेंटेज होल ट्रांजैक्शन, मतलब इन दोनों को बेचने के बाद उनका लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, वो हमें निकालना है। तो दो अलग अलग करना होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग वैल्यू प्राइस है। दोनों को 8,000 से खरीदा लेकिन दोनों को बेचना पड़ा, एक को 8% लॉस पे और दूसरे वाला को 4% लॉस पे, और दूसरा वाला जो है वो है 8% प्रॉफिट पे। तो हमें अलग अलग सा वैल्यू है इसलिए अलग अलग दो पार्ट पे किया। देखो तो लिखे, पहला जो लिखे जो CP ऑफ VCR का कॉस्ट प्राइस था क्या, CP मतलब कॉस्ट प्राइस था 8,000, VCR में 4% लॉस हुआ, तो लॉस होने से आफ्टर 4% लॉस इसमें लॉस हुआ तो लॉस को मेंशन करना पड़ेगा। VCR में लॉस हुआ LOSS, हाँ VCR में लॉस हुआ इसलिए देखो 8,000 था, लॉस हुआ इसलिए माइनस, अगर प्रॉफिट होता तो हमने प्लस करते, लॉस हुआ इसलिए माइनस किया उस 8,000 का 4%, मतलब जो प्राइस है उस प्राइस का 4%। तो देखो 8,000 है, 8,000 की जगह अब माइनस, तो माइनस ये यार 8,000 ये वाला इंटू परसेंटेज को उठाओ नीचे 100, 0 काट दो, 4 इंटू 8 दैट इज़ 32 और एक 0 है। अब इसको माइनस करोगे तो ये मिलेगा क्या, ये है VCR का सेलिंग प्राइस। अब जाके हमें सेम TV का निकालना है, लेकिन TV में तो प्रॉफिट हुआ है। तो देखो लिखा कि नाउ द CP कॉस्ट प्राइस ऑफ TV है 8,000, आपकी आफ्टर 8% प्रॉफिट TV में प्रॉफिट हुआ, VCR में क्या हुआ था लॉस, VCR में हुआ था लॉस और TV में प्रॉफिट। आफ्टर पे 8% प्रॉफिट द SP, तो प्रॉफिट होने से क्या होता है प्लस, यहाँ होगा प्लस 8,000 प्लस 8,000 इंटू 8%, कितना परसेंटेज 8% प्रॉफिट, इसलिए 8%। अब इसको परसेंटेज को उठाना है सेम पहले की जैसा, देखो 8,000 है जैसा नॉर्मली, प्लस 8,000 इंटू 8%, परसेंट की इसके लिए नीचे 100। अब 2 0 कैंसिल हुआ, 8 इंटू 8 64, इन दोनों को प्लस करो तो ये मिलेगा क्या, ये है TV का, ये था हमारा TV का सेलिंग प्राइस। अब जाके टोटल ख़रीदा कितने रुपये से ख़रीदा कि 8,000 ईच, क्वेश्चन पे था 8,000 ईच, मतलब 8,000 प्लस 8,000, तो 16,000 रुपीज़ टोटल कितना, यहाँ रुपीज़ देना, ठीक है, तो इन दोनों में रुपीज़ यूज़ करना। तो टोटल ये था कॉस्ट प्राइस। अब सेल किया कितना, पहला वाला ये था रुपीज़ 7680, दूसरा वाला था रुपीज़, ये VCR ये TV दोनों को एक साथ पे मिला के हुआ ये वाला। देखो ये था टोटल सेलिंग प्राइस, लिखा है टोटल सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 16,000 लेकिन सेलिंग प्राइस है 16,320, तो ये ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस इसलिए प्रॉफिट हुआ। अब गेन अमाउंट क्वेश्चन है, गेन और प्रॉफिट दोनों सेम ही है, तो माइनस किया इससे इसको 16,320 से इसको माइनस किया तो 320 मिला। अब क्वेश्चन पे क्या था कि परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस, तो पर गेन सिर्फ गेन हुआ इसलिए परसेंटेज ऑफ गेन, जो गेन अमाउंट जो गेन हुआ वो किससे गेन हुआ, 16,000 के ऊपर, इसके ये कॉस्ट प्राइस था, इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर गेन हुआ इसलिए नीचे होगा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, ये सिंगल ज़ीरो के साथ ये कैंसिल, और 16 2 है 32, दैट इज़ 2% इसका है प्रॉफिट परसेंटेज। अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखो क्या लिखा है 60, ड्यूरिंग द सेल ए शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हाँ, अभी ऑफ़र चल रहा है बिग बिलियन डेज, या फिर फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन पे, हर एक मतलब शॉपिंग वाला जो साइट है हर एक साइट में, या फिर शॉपिंग मॉल में ऑफ़र चल रहा है इस तरह कि यहाँ एक ऑफ़र दिया हुआ है कि कोई भी एक शॉप ऑफ़र दिया कि 10% डिस्काउंट, कुछ भी ख़रीदो उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक शॉपकीपर ने क्या किया, कस्टमर ने क्या किया, हैव टू पे फॉर ए पेयर्स ऑफ जीन्स, मतलब
पेयर मतलब दो जीन्स एक साथ पे, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा जो दो जीन्स एक साथ पे for 1450 एंड टू शर्ट्स में मार्केट एट 850 ईच मतलब हर एक का वैल्यू है 850, ऐसा दो शर्ट ख़रीदा। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो अमाउंट होगा उस अमाउंट के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन पे लिखा है कि जो भी ख़रीदो इस शॉप से उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हमें देखना पड़ेगा कि टोटल उसका वैल्यू कितना हुआ, दो शर्ट और दो पेयर, वन पेयर्स ऑफ जीन्स मिला के। तो देखते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ पेयर्स ऑफ जीन्स है ये वाला पेयर्स ऑफ जीन्स। अब देखो मार्केट प्राइस ऑफ टू शर्ट 2 × 850, क्योंकि हर एक का 850 कॉस्ट था, इसलिए दोनों का 2 × 850 तो मिला के होता है ये है 2 × 850 है 1700। अब टोटल मार्केट प्राइस मतलब उसने जो शॉपिंग किया उस शॉपिंग का टोटल मार्केट प्राइस क्या है। तो इन दोनों को पहला जो नंबर था ये था जीन्स का और ये था शर्ट का, इन दोनों को प्लस करते दैट इज़ ये था है टोटल उसका मार्केट प्राइस ये है। अब इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा 10%। अब देखो क्या लिखा है, आफ्टर 10% डिस्काउंट द प्राइस विल बी, अब जाके प्राइस क्या होगा, जो वैल्यू है उस वैल्यू का डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट के लिए माइनस उस वैल्यू ऑफ 10%, उस वैल्यू का 10% डिस्काउंट। तो पहला वाला सेम माइनस ये वाला भी सेम, अब परसेंटेज को उठाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। अब देखो एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरा वाला ज़ीरो इसके साथ कैंसिल। अब यहाँ मिला सिर्फ 315, इसको माइनस कर दो दैट इज़ क्या मिलता है 2835। जैसे कि 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 2835 पे करना पड़ेगा। दैट इज़ कस्टमर हैव टू पे फॉर इट 2835। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो, 2 बफेलो सेल किया, कितने 20,000 ईच मतलब हर एक को 20,000 रुपये सेल किया। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो ईच वन ऑफ हिज मेड 5%, इसमें एक बफेलो में 5% प्रॉफिट हुआ एंड ऑन द अदर लॉस ऑफ 10%, और दूसरे वाला में 10% लॉस हुआ। हाँ लेकिन लॉस हुआ जो है वो जितने से ख़रीदा, पहला वाला में तो 5% लॉस हुआ लेकिन वो उसने बेचा 20,000, दूसरे वाला में 10% और पहला वाला में 5% गेन होने के बाद वो बेचा 20,000। दूसरे वाला जो जितना पैसा से ख़रीदा वहाँ 10% लॉस होके उसका वैल्यू मिला 20,000, मतलब दोनों को 20,000 से बेच दिया। अब क्वेश्चन किया फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, तो उसका ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन किया ख़रीदा बेचा तो उसके बाद उसका ओवरऑल लॉस हुआ या फिर गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो हमें देखो दोनों का ही हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो इसलिए दोनों का हमें कॉस्ट प्राइस आगे निकालना होगा पहले। तो देखा कि देखो सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो, दो अलग से बफेलो है ना, इसलिए एक का हमने कॉस्ट प्राइस लिखा है एक्स और दूसरे वाला का कॉस्ट प्राइस हम वाई से डिनोट करेंगे। तो आफ्टर 5% गेन, पहला वाला में 5% गेन हुआ था इसलिए 5% गेन। द एसपी क्या होगा, दो गेन होने से प्लस होता है एक्स प्लस एक्स इंटू 5%, उस एक्स का 5%, एक्स तो एक्स है प्लस भी है और एक्स ऑफ का इंटू है और 5% 5/100। अब इसको काट दो, 5 1 ज़ा 5, 520। अब देखो ऊपर है एक्स नीचे 20 और इस यहाँ है एक्स। अब इसको एलसीएम लेना है, पहले 20 1 ज़ा 20x और 20 को 20 के से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, 1 × x 1x, इन दोनों को प्लस करो दैट इज़ 21x/20। ये था पहला जो बफेलो था उसका जो सेलिंग प्राइस, उसका है सेलिंग प्राइस ये वाला। और ऑलरेडी क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि दोनों को कितने से बेचा 20,000 ईच। देखो ईच बफेलो सोल्ड बेचा, दोनों को बेचा कि 20,000, तो ये जो वैल्यू है उसका वैल्यू भी 20,000 हो क्योंकि वो है एसपी, वो है सेलिंग प्राइस। तो ये वाला इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू इक्वल टू 20,000, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 21x इक्वल टू 20 × 20, तो 20 2 2 ज़ा है 4 और टोटल 1 2 3 4 5 0। अब 21 था यहाँ इंटू ये हो गया डिवाइड, और 21 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 19047.61, वो x का वैल्यू। और x क्या है, x है पहला जो बफेलो हो उसका
कॉस्ट प्राइस। अब जाके सिमिलरली हमें सेकेंड पार्ट निकालना है, दूसरा बफेलो जिसमें लॉस हुआ 10%। अब देखो लेट द CP ऑफ सेकेंड बफेलो बी वाई। दूसरा वाला जो बफेलो है उसका कॉस्ट प्राइस सपोज हमने क्या लिखा है, उसका कॉस्ट प्राइस है वाई, तो उसमें 10% लॉस हुआ। देखो 10% लॉस होने से उसका जो वैल्यू होगा वो माइनस होगा यहाँ, y माइनस वाई इंटू 10%। तो पहले जो किया y माइनस वाई 10%, 10/100 0 0 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ y/10 एलसीएम लो 10y, y 10 से 10 डिवाइड किया 1, दैट इज़ y 1 ज़ा 1, तो 10y से y को माइनस करोगे दैट इज़ 9y/10। तो ये था दूसरा वाला जो बफेलो उसका सेलिंग प्राइस। तो दूसरा वाला बफेलो वो भी 20,000 से बेच दिया, दैट इज़ ये 9y/10 इक्वल टू 20,000। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9y/10 इक्वल 20। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 20,000 दैट इज़ 2 और 1 2 3 4 5 50। अब 9 इंटू था वो डिवाइड किया, तो ये मिला जो सेकेंड बफेलो है। अब हमें टोटल CP कितना है वो निकालना होगा। टोटल मतलब दोनों को ख़रीदा कितना और बेचा तो हमें पता है 2020। तो देखो टोटल CP कॉस्ट प्राइस, पहला वाला का कॉस्ट प्राइस था और दूसरा वाला का कॉस्ट प्राइस है, मतलब x प्लस वाई ये था टोटल कॉस्ट प्राइस। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों को प्लस किया तो ये मिला टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जाके टोटल सेलिंग प्राइस क्या था, 2020 था। क्वेश्चन पे लिखा है कि 20,000 ईच, तो दोनों को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 40,000। देखो तो ये है कॉस्ट प्राइस ख़रीदा और ये बेचा। तो देखो बेचा कम से, मतलब कम कीमत से बेच दिया, इसलिए उसका लॉस हुआ। तो अमाउंट ऑफ लॉस CP माइनस SP। CP जो है ये वाला 41 से इसको माइनस करना, तो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 12,269.83। उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि यहाँ माइनस या जब डिवाइड किया और भी था वैल्यू, हमने राउंड फिगर या 2 डेसिमल तक ही लिया। तो ये है उसका जो आंसर है टोटल अमाउंट ऑफ लॉस। कितना अमाउंट ऑफ लॉस हुआ दोनों को माइनस करते। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द प्राइस ऑफ TV 13,000, मतलब कोई भी एक TV का जो प्राइस है वो है 13,000। द सेल टैक्स, उसमें सेल टैक्स है चार्जेस ऑन इट्स रेट 12%। जितना भी रेट है उस रेट के ऊपर 12% सेल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब बेचने के लिए जो टैक्स होता है सेल टैक्स। अब क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। विनोद एक कस्टमर है, उसने उस TV को ख़रीदना है, तो उसको भी 12% इस 13,000 के ऊपर 12% सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कितना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन है हाउ विल हैव टू पे इफ़ ही बाई इट। अगर विनोद इसको ख़रीदता है तो इसको कितना पे करना पड़ेगा। वेरी सिंपल जो प्रोसेस है, देखो प्राइस ऑफ TV है 13,000, वो लिखा है क्वेश्चन पे। अब जाके इसमें कितना परसेंट टैक्स है 12% विनोद। तो आफ्टर सेल टैक्स 12% विनोद विल हैव टू पे। कितना पे करना पड़ेगा, तो टैक्स पे करते मतलब इसके ऊपर टैक्स अगर ऐड होगा, टैक्स ऐड होगा, ऐड होने से यहाँ प्लस जो मेन अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर 12%, इसलिए 13,000 प्लस 13,000 ऑफ 12%। ये पहला वाला सेम, ये भी सेम, इसको परसेंटेज को उठाओ डिवाइड 100, 2 0 कैंसिल कर देते। अब 12 इंटू 13 156 और एक 0 है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते, दैट इज़ ये है उसका जो अमाउंट जो विनोद पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट टैक्स 12% सेल टैक्स। तो देखो क्या लिखा, विनोद विल हैव टू पे 14,560 अगर उसको ख़रीदता है वो TV। सेकेंड सेम नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन जो है, अर्न बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन 20%। वो स्केट्स ख़रीदना है, ठीक है, उसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब क्वेश्चन है इफ़ 20% मिलेगा, इफ़ ही अमाउंट एप टू पे 1600, तो 20% तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलने के बाद वो जो वैल्यू है वो है 1600। अब क्वेश्चन है फाइंड द मार्केट प्राइस, जो प्राइस डिस्काउंट से पहले कितना था वही निकालना है। तो सिंपल इसके जैसा है, लेट द मार्केट प्राइस हमने क्या लिखा है, स्केट्स का मार्केट प्राइस भी x। तो कुछ डिस्काउंट कितना मिला 20%, तो आफ्टर 20% डिस्काउंट द प्राइस, तो x था माइनस डिस्काउंट दिया, तो मेन जो जितना है उसका प्राइस है उस प्राइस से वो थोड़ा कम होगा, इसलिए डिस्काउंट होने से माइनस होता है। और इस x का 20%, इसलिए x माइनस x × 20%। अब x तो सेम ही है, ये भी सेम है,
20/100, अब 0 0 काट दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसको एलसीएम लो, देखो पहले तो यहाँ तो x1 जा x, नीचे है 5, 5 को एलसीएम लिया, 5 1 जा 5x माइनस 5 से 5 को डिवाइड करो तो 1, 1 इंटू एक्स दैट इज़ 1x, 5x से 1x को माइनस करो दैट इज़ 4x/5। ये था कि आफ्टर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट देने के बाद, और क्वेश्चन पे है डिस्काउंट देने के बाद उसका वैल्यू क्या मिला 1600। देखो डिस्काउंट के बाद उसको मिला 1600, दैट मीन्स हमारे जो 4x/5 उसका जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इंटू 1, नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1 लिखा, और 5 इंटू एक्स को ऐसे ही रहने दिया। अब जाके x होगा 4 नीचे, 4 4 जा 16, 2 0 है, देखो ये मिला 4 से, अगर इसको काटोगे तो 400 इंटू 5 दैट इज़ 2000। दैट मीन्स x जो क्या था वो डिस्काउंट देने से पहले वैल्यू, तो हमें क्या लिखा जाए, फॉर मार्केट प्राइस वाज 2000, जो 2000 था उसका डिस्काउंट दिया 20% डिस्काउंट, उसके बाद ही मिला ये वाला। अब देखो लास्ट 2 क्वेश्चन है, पहला वाला है आई परचेज ए हेयर ड्रायर 5400 फिर 5400, इसमें है इंक्लूडिंग 8% वैट, इसमें टैक्स है ऑलरेडी, इसमें टैक्स है 8%। अब क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, मतलब वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो टैक्स इसके ऊपर है, टैक्स लगा के ही ये मिला। अब क्वेश्चन है टैक्स छोड़ के कितना होगा, वही आंसर लिखना है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, द लेट द बिफोर वैट एक्स पर प्राइस वैट से पहले था, तो पहले मतलब 8% को हमें ऐड होके क्या मिला, ये वाला 54, तो 8% वैट अगर ऐड होता है दैट इज आफ्टर 8% वैट द प्राइस विल बी एक्स प्लस वैट ऐड हुआ x इंटू 8%, परसेंटेज को उठाओ नीचे 10, 4 से काटो 4 2 जा और 425। अब देखो एलसीएम लो, इसके नीचे 1 है ना, अब देखो x 2 इंटू एक्स, ऊपर है 2x नीचे है 25, अब 25x तो 25 प्लस 25 से डिवाइड कर दो 1, 2 1 जा 2x प्लस करो 27/x/25, ये था आफ्टर 10% वैट ऐड होने के बाद, और 8% वैट ऐड होने के बाद, और 8% अगर वैट ऐड होता है तो उसका जो वैल्यू है वो है 5400। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वैल्यू इक्वल टू 5400। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते ये वाला इंटू दिस 27x, तो x इक्वल क्या होता है 27 से डिवाइड, 27 2 जा है 54 और 2 0 है ना, ये 2 0 था। अब 25 2 जा है 50, इसका भी 2 0 दैट इज़ 5000। तो देखो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट, वैट ऐड होने से पहले उसका जो वैल्यू था वो था 5000, और आफ्टर वैट उसका जो वैल्यू है वो था, क्वेश्चन पे लिखा है कि 5408% वैट होने के बाद, तो एक्चुअल प्राइस था कि वो 5000 था। अब जो लास्ट जो क्वेश्चन है देखो सेम 11 नंबर, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग GST 18%, उसमें 18% GST है। सेम नंबर 10, तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड, मतलब GST ऐड होने से पहले उसका वैल्यू क्या था। फिर लेट द प्राइस ऑफ बिफोर GST x, हमने क्या लिखा है GST से पहले उसका वैल्यू था x, तो आफ्टर 18% GST जो वैल्यू है देखो 18%, इसमें 18% GST है ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसलिए हमें भी इंक्लूडेड निकालना होगा कि इंक्लूडेड x प्लस ऐड हुआ इसलिए प्लस 8x इंटू 18%, तो परसेंटेज को उठाओ 2 से काटो 9, 2 से 50, एलसीएम लो 9x ऊपर नीचे है 50 और ये तो x, अब एलसीएम 50 51 50x, 950 से 50 डिवाइड करें तो 1, 9 1 9 प्लस करो तो 59x/50, ये था। इसमें क्या है, इसमें 18% GST है, और आफ्टर ऑल GST मिला के जो आंसर जो अमाउंट है वो है दिस, दैट मीन्स ये दोनों आंसर इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 59x/50 इक्वल टू 1। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 15 टू दिस, ठीक है। अब तो 59 को 59 नीचे होगा, 59 से अगर इसको डिवाइड करोगे अलग से तो 21 मिलेगा। अब 21 इंटू 5 दैट इज़ 1050। तो ये जो 1050 था वो क्या था, प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड, मतलब GST ऐड करने से पहले उसका वैल्यू था ये वाला, और GST ऐड करने के बाद ये वाला मिला, ठीक है। तो ये था 8.2 एक्सरसाइज। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, क्लासमेट पे भी शेयर करो, और बहुत सारा प्रैक्टिस करो जैसे कि उसमें उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर से अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ नंबर पे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में देना, और अच्छी तरह से लाइक करो,
शेयर भी करना, ठीक। और अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करो, जैसे कि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए। और कंसिस्टेंसी ऐसा एक एक करके हर एक एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड होगा धीरे धीरे। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।